तो आज कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। आज हम एक मिशन पर हैं, केमिस्ट्री में महारत हासिल करने के। अब से रटना बंद और समझना शुरू। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सही सुना, ये कोई मजाक नहीं है। केमिस्ट्री सच में हर जगह है, हमारे अंदर भी और आसमान में सितारों तक भी। आज हम मिलकर इसी साइंस के राज खोलेंगे, एक एक करके। बिल्कुल, मेरा काम आपको एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट, एक जासूस की तरह सोचने में मदद करना है। हम साथ मिलकर सबूत देखेंगे, सवाल पूछेंगे और फिर नतीजे पर पहुंचेंगे। तो यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। वो कौन से संकेत हैं, वो कौन से सुराग हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि हाँ, यहां एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलो अपनी जासूसी शुरू करते हैं। तो हमारी केस फाइल नंबर 1 है द डैज़लिंग रिबन। ये हमारी पहली जांच है एक्टिविटी 1.1 से। हमारे सामने है एक मैग्नीशियम रिबन और हम इसे जलाने वाले हैं। लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह एक्शन से पहले प्रिडिक्शन तो बनता है ना? प्रोसेस तो बहुत आसान सा है, जैसा कि दिख रहा है। एक साफ मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़कर बस जलाना है। लेकिन जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसी सिंपल से काम में हमारा पहला सुराग छिपा है। ठीक है, अब एक्शन का टाइम है। इस वीडियो को यहीं रोकिए और एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। इन 3 सवालों के जवाब अपनी नोटबुक में लिखिए। आग का रंग कैसा होगा? जलने के बाद पीछे क्या बचेगा? और क्या ये गर्म महसूस होगा या ठंडा? सोचिए। ठीक है, लिख लिया? बहुत अच्छे। चलो अब देखते हैं कि आपकी जासूसी कितनी पक्की निकली। अरे वाह, देखिए जरा, ये कोई नॉर्मल पीली नारंगी आग नहीं है। ये तो एक चमकदार, तेज सफेद रोशनी के साथ जल रहा है, बिल्कुल किसी कैमरे के फ्लैश की तरह। क्या ये आपकी प्रेडिक्शन में था? ये एक बहुत बड़ा सुराग है। और ये तो और भी दिलचस्प है। वो सॉलिड चमकीला मेटल का रिबन पूरी तरह से गायब हो गया है। उसकी जगह अब हमारे पास है एक सफेद राख जैसा पाउडर। ये तो बिल्कुल ही एक नई चीज बन गई है। और ये रहा हमारा पहला बड़ा सुराग, चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में बदलाव। जब कोई चीज अपनी शक्ल पूरी तरह से बदल दे, जैसे ये चमकीला मेटल अब एक पाउडर बन गया है, तो ये एक पक्का साइन है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस सुराग को नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया जासूस, एक सुराग तो मिल गया। अब तैयार हो जाइए केस नंबर 2 के लिए, द इंस्टेंट कलर स्वैप। इस बार एक्टिविटी 1.2 में हम 2 बिल्कुल साफ पानी जैसे दिखने वाले लिक्विड्स को मिलाएंगे। देखते हैं यहां क्या राज खुलता है। प्रोसेस सीधा है। एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। दोनों ही पानी की तरह एकदम क्लियर हैं। अब हम इन्हें मिलाने वाले हैं। चलिए फिर से पॉज करने का टाइम है। पहले सुराग के आधार पर क्या लगता है कि यहां क्या होगा? क्या रंग बदलेगा या कुछ और होगा? अपनी भविष्यवाणी सोचिए अभी। और ये देखिए, जिस पल वो दोनों लिक्विड एक दूसरे को छूते हैं, एक चमकीला पीला सॉलिड पदार्थ मानो जादू से प्रकट हो जाता है। 2 साफ लिक्विड मिलकर एक पीला सॉलिड बनाते हैं। रंग में ये अचानक बदलाव हमारा दूसरा जबरदस्त सुराग है। 2 सुराग मिल चुके हैं, अवस्था में बदलाव और रंग में बदलाव। अब हम अपने आखिरी और सबसे मजेदार केस पर आ गए हैं, द बबलिंग मेटल। ये एक्टिविटी 1.3 इस पूरे कोड को क्रैक कर देगी। इस बार हमारे सस्पेक्ट्स हैं जिंक के कुछ दाने और एसिड। प्रोसेस आसान लगता है, जिंक के दानों पर थोड़ा एसिड डालो। लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा हिंट है, फ्लास्क को छूना। यह एक बहुत जरूरी सुराग है, ध्यान रखना। ओके, ये हमारा फाइनल पॉज है और ये सबसे जरूरी है। अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करनी है, बल्कि वजह भी बतानी है। वीडियो को रोकिए और सोचिए, जब एसिड जिंक से मिलेगा तो क्या होगा? और जो भी होगा वो केमिकल रिएक्शन का सबूत क्यों है? अब तक मिले सभी सुरागों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही एसिड जिंक से टकराता है, देखिए फौरन बुलबुले उठने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेटल उबल रहा हो। पर क्या ये गर्म है? ये बुलबुले एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बुलबुले सिर्फ हवा नहीं है, ये एक बिल्कुल नई गैस है, हाइड्रोजन गैस, जो इस रिएक्शन में बन रही है। और इस तरह गैस का निकलना, ये है हमारा तीसरा पक्का सुराग, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। और याद है मैंने फ्लास्क छूने को कहा था? अगर उसे छूकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वो गर्म हो गया है। इसका मतलब है कि रिएक्शन अपने अंदर से गर्मी बाहर निकाल रहा है। तापमान में ये बदलाव हमारा चौथा और आखिरी सुराग है। और हमने कर दिखाया।
3 केस, 4 सुराग और मिस्ट्री सॉल्व हो गई। अब हमारे पास केमिस्ट का वो सीक्रेट कोड है जिससे कहीं भी एक केमिकल रिएक्शन को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो चलिए फटाफट एक रिकैप करते हैं। पहला, अवस्था में बदलाव, जैसे हमारा रिबन पाउडर बन गया। दूसरा, रंग में बदलाव, जैसे हमारे साफ लिक्विड पीले हो गए। तीसरा, गैस का निकलना, जैसे जिंक से निकलने वाले बुलबुले। और चौथा, तापमान में बदलाव, जैसे गर्म हुआ फ्लास्क। बस इन्हीं 4 संकेतों पर नजर रखनी है। अब इस ज्ञान को असली दुनिया में इस्तेमाल करने का समय है। अगले सेशन से पहले एक छोटा सा मिशन है। अपनी रसोई में जाइए और कम से कम 3 केमिकल रिएक्शन ढूंढिए, जैसे सेब का भूरा पड़ना, दूध का फटना या बेकिंग सोडा और नींबू के बुलबुले। देखिए कि इन 4 संकेतों में से कौन कौन से दिखाई देते हैं। आज का काम बहुत बढ़िया था। अब एक केमिकल रिएक्शन को पहचानना तो आ गया है, पर क्या केमिस्ट की वो सीक्रेट भाषा सीखना चाहेंगे जिसमें वो इन रिएक्शंस को लिखते हैं? यकीन मानिए, वो भी बहुत आसान है। अगली बार हम मिलके केमिकल इक्वेशन के कोड को क्रैक करेंगे। अपने अगले मिशन के लिए तैयार रहिएगा।